गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं। सुबह के लगभग 6 बजे का मतलब इस समय स्टेट गोवा में 6 बजे बज रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं फ्रांस में, इंग्लैंड में, स्विट्ज़रलैंड में, इंग्लैंड में, इंडोनेशिया में या अन्य किसी कंट्री में जो इस समय जो वक्त हो रहा है वो वक्त तो लगभग इतना ही होगा। 5 से लेके 6 मिनट तक का डिफरेंस हो सकता है, किंतु ये हो सकता है कि इस समय का जैसा वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वेदर है, ये ज़रूरी नहीं है अन्य देशों में भी ऐसा ही मौसम या वेदर हो, या सुबह का समय हो या सुबह होने वाले जैसा समय हो या रात्रि का समय हो। आज स्टेट गोवा में ख़ास तौर से कोलवा बीच पर मॉर्निंग में आने का मौका मिला। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही मनोहारक है। जितना भी कहा जाए या जितनी भी तारीफ़ की जाए शायद शब्दों से पूरी नहीं की जा सकती। कई देशों से यहाँ पर घूमने के उद्देश्य से यहाँ पर लोग आते हैं। मॉर्निंग के समय में जो स्टेट गोवा में रहने वाले हैं अधिकांशतः लोग यहाँ पर आते हैं। और आप दूर से देख रहे होंगे एक बड़ी सी नाव को 25-30 लोग खींच रहे हैं समुद्र के अंदर ले जाने के लिए। शायद ये भी उनकी रोजी रोटी का एक ज़रिया होगा। और इस पृथ्वी पर जो भी आया है तो जाहिर सी बात है रोज़ी रोटी के उद्देश्य से ही अपना जीवन यापन करता है। एन ग्रेन प्रकारण छोटे से पेट की भूख को मिटाने के लिए उसे काम करना ही पड़ता है। मुझे लगता है मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। यहाँ पर तो शायद सुबह 5 बजे ही समुद्र के किनारे काफ़ी अंदर गहराई में नावें चल रही हैं। लोग टहल भी रहे हैं, लोग घूम भी रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ के लोगों से हम जब मिले हैं तो कुछ हटकर अनुभव हुआ है। ख़ास तौर से जो हमने महसूस की है यहाँ के जितने भी निवासी गण हैं, ख़ास तौर से गोवा के जो निवासी गण हैं वो वेल एजुकेटेड हैं। वेल एजुकेटेड का मतलब सिर्फ काम चलाओ एजुकेटेड नहीं है। जितना भी उन्होंने पढ़ा है, चाहे वो कक्षा 6 तक पढ़े हों या 8 तक पढ़े हों या 10 तक पढ़े हों या इंटर या ग्रेजुएट या पीजी XYZ, जो व्यक्ति जिस लेवल का पढ़ा हुआ है उसने अपनी पढ़ाई को अपने जीवन में प्रैक्टिकल के तौर पर 60% अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। शायद इसी वजह से लोग यहाँ के लोग लगभग 75% सफल हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर हमने नहीं देखा जिसके चेहरे पर किसी प्रकार की उदासी के चिन्ह दिखाई देते हों। अमीर से लेके मध्यम वर्ग तक और मध्यम वर्ग से लेके गरीब वर्ग तक। देखिए बच्चे अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इनके पेरेंट्स भी योगा या एक्सरसाइज करते होंगे, इसीलिए ये यहाँ पर इतना मॉर्निंग टाइम पर आए हुए हैं। तो हम यही कहना चाह रहे थे कि निश्चित तौर पर किसी प्रकार की किसी चेहरे पर, यहाँ तक कि मैंने यहाँ पर
किसी को भीख मांगते तो देखा ही नहीं है। और ऐसा नहीं है, भीख मांगने के पीछे सिर्फ एक यही कारण हो कि वो व्यक्ति गरीब हो। धार्मिक स्थल भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, मस्जिद भी हैं, ख़ासतौर से चर्च की मात्रा अधिकतम रूप में है, और कई मंदिर में हैं, गौशाले भी हैं, किंतु उनकी मात्रा कम है। अब बात सिर्फ यहाँ पर इतनी आती है, यहाँ पर जितने भी धर्म के लोग हैं दे आर वेल एजुकेटेड। यहाँ पर हमें कहीं पर किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं दिखाई दे रहा है, और जितने भी लोग यहाँ पर पूजा करते हैं वो पूजा को दिखावटी तौर पर ना करते हुए मन से पूजा करते हैं। एक दो लोगों से जब हमने चर्चा की तो बड़ा अच्छा जवाब दिया कि इस संसार में ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, उसे आप किसी भी रूप में खोजेंगे निश्चित तौर पर आपको वो मिल ही जाएगा, किंतु किसी के द्वारा कहे गए बताए हुए रास्ते पर बिना प्रयोग किए हुए आप निस्वार्थ भाव से धन खर्च करते हैं और उसका रिज़ल्ट आपको ना मिलते हुए किसी और को मिले, तो हम ये समझते हैं वो पूजा नहीं है, वो मात्र एक हौसला है। यदि आप किसी भूखे व्यक्ति को या भूखे जीव जंतु को उसकी भूख मिटाने के लिए अगर मात्र एक रोटी भी दे देते हैं, मुंह का एक निवाला भी दे देते हैं, तो हम ये समझते हैं, मतलब उनका ये कहना था कि वास्तव में वही एक सच्ची पूजा है। आखिर ईश्वर ने इस दुनिया को रचा किस लिए? इस दुनिया को रचने के पीछे सिर्फ एक मूल कारण यही हो सकता है कि हमने तुम्हें बुद्धि दे दिया है, विवेक दे दिया है, शिक्षा दे दिया है, और वो सारे रास्ते, वो सारी जड़ी बूटियाँ इस संसार के अंदर पहुंचा दी हैं, बना दी हैं कि सब एक दूसरे का सहयोग करके अपने जीवन का आनंद लें और अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बनाएं। ये आपके हाथ पर है कि आप अपनी आंखों से सामने वाली चीज़ को देखकर क्या समझ पा रहे हैं। और आंखों से सबको एक समान दिखाई देता है, किंतु जिसके पास ज्ञान होता है वो ज्ञान के माध्यम से उसकी सोचने का तरीका, सोचने का रंग रूप बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार से कानों से जो सुनाई देता है, कुल मिला के शरीर का प्रत्येक अंग ईश्वर के द्वारा आश्चर्यजनक चकित रूप में, ब्रह्मांड के रूप में ऐसा विकसित किया गया है। यदि अपने ज्ञान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से उस पर 1% भी वो अध्ययन कर लेता है तो निश्चित तौर पर उसका जीवन सफल हो सकता है। यहाँ पर देखिए डॉगी भी हैं। अन्य कई प्रदेश में हम गए हैं तो जब डॉगी के करीब जाते हैं तो वो ऐसे भौंकते हैं जैसे कि वो सामने वाले व्यक्ति को खा जाएंगे, किंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। मॉर्निंग का समय हो, दोपहर का समय हो, इवनिंग टाइम का समय हो या रात्रि का समय हो, हम उनके करीब से गुजरे हैं और ऐसी अवस्थाओं में गुजरे हैं कि उन्होंने बार्क नहीं किया, यानी वो भौंके नहीं, क्योंकि उन्हें ये बात पता है यहाँ के जितने भी लोग रहने वाले हैं वो ख़ास तौर से उनकी प्रजाति के ऊपर किसी प्रकार का जुल्म नहीं करते हैं। शायद उनके ना भौंकने का एकमात्र कारण यही हो सकता है। यहाँ पर गायों को भी हमने देखा और भी कई जीवों को देखा, और सबसे बड़ी खुशी वाली बात तो ये है यहाँ पर पुलिस से संबंधित या उससे संबंधित कोई विभाग के ना तो अधिकारी और ना ही हमें कर्मचारी दिखाई दिए। ट्रैफिक सिस्टम फॉलोअप है, पूर्ण तरीके से फॉलोअप नहीं है, किंतु यहाँ पर सब स्वतः हर व्यक्ति खुद अपने आप में एक ट्रैफिक ऑफिसर, हर व्यक्ति खुद आप में एक पुलिस ऑफिसर है,
हर व्यक्ति खुद अपने आप में एक डॉक्टर है, हर व्यक्ति अपने आप में खुद में एक इंजीनियर है। मतलब हर व्यक्ति अपने आप में वो सब कुछ है, भले ही चाहे वो मात्र 20% हो, 10% हो, 5% हो, किंतु वो अकेला ही अपने आप में कुछ न कुछ है। तो निश्चित तौर पर जब उसके पास एजुकेशन है, शिक्षा है, तो वो नियमता सारे नियम का पालन करेगा और कहीं पर से उससे गलती हो ही नहीं सकती। कल की तारीख में कुछ देर पहले हम शाम के वक्त पर एक बार में घुसने का प्रयास किया और घुसने के पीछे सिर्फ हमारा एक ही मकसद था कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं। जब वहाँ पर हम जाते हैं तो उन्होंने हमें साफ मना कर दिया कि आप इसमें एंट्री नहीं ले सकते। हमने कहा भैया क्यों नहीं एंट्री ले सकते? बोले नहीं, आप अभी बीच पर से आए हैं और आपके पैरों में सैंड लगा हुआ है, यानी रेता लगी हुई है, और ये रेता आप जाएंगे तो छड़ जाएगा, साफ़ सफाई करना पड़ेगा, गंदगी हो जाएगी। तो हमने कहा कोई नहीं, हम पैंट उतार करके अंदर घुस सकते हैं। तो वो हंसने लगा, बोले अब कहाँ से आए हुए हैं? मैंने कहा मैं आई एम फ्रॉम यूपी। बोला अच्छा, हमारे सवाल का जवाब आपने तुरंत दिया, आप अंदर जा सकते हैं। जब हम वहाँ पर गए तो अक्सर लोगों से कहा जाता है, अन्य स्टेट में कहा जाता है कि भैया गोवा में जब भी जाएं बहुत सोच समझ कर जाएं, पता नहीं कब क्या किसके साथ किस प्रकार का हंसी का कार्य हो जाए, जो हंसी का पात्र के साथ साथ कभी कभी दुख का पात्र बनना पड़ जाए। किंतु ऐसा नहीं, यहाँ पर जितने भी वर्कर्स होते हैं वो बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ही शालीनतापूर्वक व्यवहार करते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। कभी कभी तो ये सोचता हूँ ये समुद्र की कल्पना तो मनुष्य कर सकता है, किंतु इस ब्रह्मांड में इतने बड़े समुद्र की रचना किस तरीके से ईश्वर ने की होगी, और इसकी शुरुआत कहाँ से है और इसका अंत कहाँ पर है, ये शायद हमें तो नहीं पता है। और ये रिसर्च का विषय है। बहुत से लोग अंदर गए हुए हैं, आनंद लेने के लिए गए हुए हैं, किंतु वो जो आनंद लेने के लिए गए हुए हैं उन्होंने अपने कुछ पल के लिए अपने जीवन को भी दांव पर लगा रखा है। क्योंकि जीवन में छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी घटना में कुछ हद तक जीवन दांव पे लगाना पड़ता है। और जब व्यक्ति पूर्ण दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जीवन को दांव पर लगाता है तो निश्चित तौर पर उसको मानवीय स्तर पर खुशी की अनुभूति होती है, और उसको बदले में प्रकृति के द्वारा एक ऐसा गिफ्ट मिलता है जिससे वो दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी से चौथी सीढ़ी तक पहुंच ही जाता है। कुल मिला के रिज़ल्ट एक ही निकल कर आता है। आप अच्छी सोच रखिए, अच्छे विचार रखिए, पूरे मन से मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक मेहनत करते रहना चाहिए जब तक आपको आपका लक्ष्य मिल ही ना जाए। तब तक आप सोचते रहिए जब तक आपकी वो लक्ष्य आपके कदमों में ना आकर गिर पड़े। और कर्म की प्रधानता ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को एहसास ही ना हो पाए कि आप किस लक्ष्य के प्रति उस कर्म को कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप, ये मेरा मानना है और बड़े बड़े इतिहासकारों का भी ये कहना है कि निश्चित तौर पर आप 70% सफल हो जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में जिसने 30% मेहनत करी वो ज़िंदगी का हर तरीके का आनंद ले रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब 50 क्रॉस करता है तो इसका मतलब वो जीवन के वो सारे सुख भोगने की उस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है जहाँ पर उसको
पहुंचना है। और रही बात खुशियां की, खुशियां तो बगैर मेहनत के भी प्राप्त की जा सकती हैं। देखिए, दे आर फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अभी तो सिर्फ मॉर्निंग का समय है। कंट्री के बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और क्यों आते हैं, इसका भी एक मूल कारण ये हो सकता है कि यहाँ पर जिन लोगों के पास बेशुमार पैसा होता है, या तो उन्हें अपने जीवन काल में उस तरीके की आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाती है जिस प्रकार की वो आँखों के द्वारा सोचते हैं और अपने मन पर कल्पना करते हैं। तो उस आनंद की खोज पर इस गोवा बीच पर आते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं कि कुछ हद तक उन्हें शांत माहौल की भी ज़रूरत होती है। शायद यहाँ पर लोगों को शांति मिलती है, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, अरे गुड मॉर्निंग सर। हाँ, कहाँ से आना हुआ आपका? गोवा बीच में घूम रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर? आई एम मेकिंग द वीडियो। मैं गोवा में रहता है। यू आर लिविंग एट गोवा? एट मॉर्निंग टाइम यू आर? ओके, वेरी गुड। अभी कुछ देर पहले हमने गोवा के ही रहने वाले एक हमारे भाई जान हैं, उनसे पूछने का प्रयास किया। वो थोड़ी देर के लिए शक पका गए, और शक पकाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अचानक में जब किसी से किसी प्रकार का सवाल पूछा जाता है तो वो यही कहता है क्या बात है। और मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ वो बंदा यहाँ का रहने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमें काफ़ी देर से वॉच कर रहा था कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ नेक्स्ट टाइम वीडियो क्लिप बनाएंगे। एट लास्ट मोमेंट वर्क इज़ द वर्शिप। As you do, as you fight, definitely you get the 90% result in your super life.